राजधानी रांची की दिल कहे जाने वाली रांची झील पर इस वक्त हम मौजूद है। इसे बड़ा तालाब भी कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद सरोवर भी कहा जाता है। देखिए आप, ये खूबसूरत बड़ा तालाब है जो राजधानी रांची के बीचों बीच स्थित है। और इस बड़े तालाब की अगर बात करें तो यहाँ पे दो टापू नुमा स्थल भी है। एक ठीक आप मेरे सामने कैमरे पर देख सकते हैं, जहां एक वृक्ष आपको बड़ा सा दिख रहा होगा, और दूसरा जो टापू नुमा स्थान है वहां पर इस वक्त मैं स्वयं मौजूद। ये स्वामी विवेकानंद की विशाल प्रतिमा है जो बड़ा तालाब के बीचों बीच स्थित है, जो एक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हो गया है। लोग जब भी राजधानी रांची आते हैं तो इस स्थान पर जरूर आते हैं और लोगों को काफी आकर्षित करता है। और यहाँ से ठीक देखें तो आपको वो पहाड़ी मंदिर दिख रहा होगा। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि बड़ा तालाब अपने अस्तित्व को लेकर आज जूझ रहा है। यानी बड़ा तालाब की कुल 53 एकड़ जमीन थी, जैसा नगर निगम से जुड़े एक रिपोर्ट में बतलाया गया है। इसमें से 36 एकड़ जमीन जो बड़ा तालाब की जमीन थी वो गायब हो गई। आखिर कौन निगल गया बड़ा तालाब की ये 36 एकड़ जमीन? 17 एकड़ में सिमट कर ये तालाब रह गया। चूंकि इसमें पानी है तो यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हो पाया। लेकिन जिस 36 एकड़ जमीन की चर्चा हो रही है उसे लेकर अब रांची नगर निगम ड्रोन मैपिंग कराएगा। इसके साथ ही अलग अलग तरीके से इसकी जांच करेगा कि जो 36 एकड़ जमीन है उस पर कौन से लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। आप अगर देखें तो बड़ा तालाब के चारों आप देखेंगे तो बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, कई इमारत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये जमीन बड़ा तालाब की थी, रांची नगर निगम की थी, तो पहले सरकार का या निगम के अधिकारियों की नींद क्यों नहीं खुली? अब जाकर निगम 36 एकड़ जमीन की खोज में जुट गया है और इसे लेकर बाकायदा ड्रोन मैपिंग कराई जाएगी। अलग अलग जो तरीके हैं उसके माध्यम से ये जांच होगी कि वो 36 एकड़ जमीन पर कौन कौन से भवन बने और किसने अतिक्रमण कर लिया। बता दें कि वर्ष 1845 में इस तालाब का निर्माण हुआ था और लगभग 53 एकड़ इसकी कुल जो क्षेत्रफल है, जिसमें से 17 एकड़ पर वर्तमान में तालाब स्थित है, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। और आप तस्वीरें देख रहे हो, और ये जो जिस जगह पर मैं खड़ा हुई है टापू नुमा स्थान बनाया गया था, ठीक देखिए वहां से सीढ़ियों के माध्यम से लोग आएंगे। दोनों तरफ लाइट्स लगे हुए हैं, बैरिकेटिंग की गई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और कई लोग जब यहाँ पर आते हैं तो स्वामी विवेकानंद की आप प्रतिमा देख सकते हैं, जो उस वक्त के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया था। वर्ष 2019 के ये जनवरी महीना में हुआ था, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। इसके बाद से रांची के लोगों को इसे समर्पित किया गया है। और अब रांची नगर निगम की टीम बड़ा तालाब के आसपास की जमीनों की मैपिंग करेगी। यानी जो रांची नगर निगम की जमीन थी कुल 53 एकड़, जिस जमीन पर बताया जाता है कि ये पूरा बड़ा तालाब का ये क्षेत्रफल था, रांची नगर निगम के अंतर्गत ये तालाब आता है, महज 17 एकड़ में सिमट कर यह तालाब रह गया है। और बाकी के 36 एकड़ जमीन कहाँ चले गए हैं, कौन निगल गया उस जमीन को, किसने उस जमीन पर अतिक्रमण कर लिया, इसे लेकर अब नगर निगम जांच में जुट गई है। बता दें कि इससे पहले राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की 10 एकड़ जमीन की जांच हुई थी। कई जो भवन थे वो उसके जद में आए, अतिक्रमण के दायरे में आने वाली जमीनों को तोड़ा गया। अब सवाल यह है कि क्या बड़ा तालाब की जो 36 एकड़ जिस जमीन की चर्चा शुरू हो गई है उस पर जो अतिक्रमण है, कई मकान उस पर बन चुके हैं, तो क्या उस पर भी बुलडोजर चलेगा? ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कहां गए बड़ा तालाब की 36 एकड़ जमीन। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।